Okay, so very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, NEET Guru चंडीगढ़। थर्ड राउंड की समाप्ति के बाद अब फोर्थ राउंड स्टार्ट यानी कि स्ट्रे वैकेंसी स्टार्ट होने जा रहा है। क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, हमें फर्स्ट राउंड में सीट मिली हुई है, सेकंड थर्ड में नहीं मिली हुई है, तो am I eligible or not to participate in the stray vacancy। स्ट्रे वैकेंसी में कितनी सीट्स हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, सब कुछ जब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई। कंप्लीट स्ट्रे वैकेंसी का प्रोसीजर क्या होता है, एमसीसी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, कैसे आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करना है और क्या इसके रूल रेगुलेशन है जिनका आपने ध्यान रखना कि अचानक से अपनी आपको थर्ड राउंड में सीट मिली हुई है कहीं, तो आप अप्लाई कर दिया और आप एलिजिबल ही नहीं हुए, तो ये चीज़ आपको बाद में पता लग रही है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे है। 4 नवंबर यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। दोज स्टूडेंट जो न्यूली स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया था, दे आर एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी। अभी ना राउंड 1 में किया, ना राउंड 2 में किया, ना राउंड 3 में किया, स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी राउंड 1 में भरी हुई है, राउंड 1 में भी एमसीसी में 10,000 पे किया उन्होंने, और राउंड 2 में या फिर जिन्होंने पे किया है 10,000 पे किया है गवर्नमेंट के लिए, और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने एमसीसी डीम्ड के लिए जब वो पे किया था, तो जो बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको सिर्फ डायरेक्टली चॉइस फिलिंग के ऊपर जाना है, और जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी है। मान लीजिए किसी बच्चे की जो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, सेकेंड और फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट होता है, सेकेंड राउंड में किसी बच्चे को सीट मिली है और उधर में दूसरी साइड उसको स्टेट में भी उसकी मिली होगी, या किसी भी रीजन के कारण उसने सीट जो वो ज्वाइन नहीं की है, तो वो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वो फॉरफिट हो चुका हुआ है, तो उसको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत है। ठीक है जी। और उसके बाद 4 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। पेमेंट फैसिलिटी आपकी 3 बजे से लेकर 9 बजे तक जो वो सर्वे टाइम के अकॉर्डिंगली अवेलेबल रहेगी। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी 5 से, कल से जो वो चॉइस फिलिंग की पोर्टल ओपन हो जाएगी। 9 नवंबर लास्ट जो वो 4 बजे में जो वो पोर्टल ओपन होएगी, लॉकिंग की फैसिलिटी ओपन होएगी, जैसे आप लोग राउंड 1, 2, 3 में करते हो वैसे ही स्टार्ट होएगा। सेम प्रोसीजर वही है। स्ट्रे वैकेंसी का जो प्रोसीजर है वो कहीं पे भी नहीं है। कितने सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे कि सर ऐसा नहीं है कि स्ट्रे वैकेंसी के अंदर अलग से कॉलेज खुद जो वो कंडक्ट करवाता अपनी सीट्स को भरने के लिए, खुद जो वो टाई अप होते हैं जी कॉलेजेस के, जो वो आपस में वो खुद अपने बेसिस के ऊपर एडमिशन करता, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना जो वो स्टेट करवाएगा, ना ही एमसीसी करवाएगा। कोई भी कॉलेज में पहले से ही बता दूं, एक भी सीट बचती है तो एक सीट के लिए पूरा राउंड ही चलेगा। अगर ऑल इंडिया कोटा का कॉलेज की सीट है तो वो एमसीसी जिम्मेवार है, अगर स्टेट कोटा की सीट जो वो खाली है तो वो स्टेट बॉडी काउंसलिंग जिम्मेवार है, उसकी वही करवाएगी। कॉलेज के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि कॉलेज खुद अपने बेसिस के ऊपर जो वो 1-2 सीटें बची हुई है, जब बच्चे ने किसी ने सीट सरेंडर किया तो वो खुद अपने बेसिस के ऊपर जो वो सीट जो वो उसको ऑक्युपाई कर ले अपने बेसिस के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये था शेड्यूल जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इसके कुछ रूल रेगुलेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बाद 2 चीजें होती हैं। मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग के बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद 2 ऑप्शन आपके पास, सीट अलॉटेड और सीट नॉट अलॉटेड। अगर सीट आपको मिल जाती है तो आप उस सीट को ज्वाइन कीजिए, कॉलेज में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए जाके, कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, अलॉटमेंट लेटर लेके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में जाके सबमिट कीजिए, फाइनल ज्वाइनिंग आपकी हो गई है। स्टे वैकेंसी में सीट्स कौन सी होती हैं? कुछ बच्चों थर्ड राउंड में भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो थर्ड राउंड वाली सीट को भी सरेंडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एमसीसी में थर्ड राउंड में किसी बच्चे के पास मौलाना के अंदर नाम आया, और थर्ड राउंड में यहां पे उसका नाम आ गया एसजीआरडी में, पंजाब में, या फिर आदेश में नाम आ गया। ही इज प्रेफरिंग एसजीआरडी, अपनी पंजाब में वो एसजीआरडी या फिर आदेश को जब प्रेफर करना चाहता है, और मौलाना को वो लीव करना चाहता था। और या फिर जब वो हरियाणा की बात करते हैं तो उसका आदेश में वो आदेश को प्रेफर करना चाहता है और मौलाना को प्रेफर नहीं करना चाहता। सो इन दैट केस जो वो अगर वो हरियाणा की जो सीट ज्वाइन करता है और वो वाली सीट सरेंडर करता, नॉट ज्वाइन करता है, उसने एग्जिट विद फॉरफिचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, उसका 2 लाख रुपया गया है, बट उसने वहां पे अपनी फीस डिपॉजिट वहां पे जाके नहीं की है, और वो उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया अपने आदेश वाला, या फिर अपना आदेश पंजाब वाला कर लिया, या उसने अपने हरियाणा वाला कर लिया,
तो दोनों में से कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मौलाना वाली सीट पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब उस सीट को जब वो ऑक्यूपाई करने के लिए ही जब वो थर्ड राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी निकलता है, जिसमें जो वो कुछ सीटें बच जाती हैं, तो उन सीटों को ऑक्यूपाई करने के लिए, बिकॉज कॉलेज के पास तो भाई हर सीट को भरना, एक सीट आप लिखिए ना, 1.25 करोड़ रुपए की एक सीट है, तो अगर सीट को खाली थोड़ा ना छोड़ सकती हैं, तो जब तक वो नहीं भरेगी तब तक काउंसलिंग चलती ही रहेगी, चाहे दिसंबर आ जाए क्यों ना आ जाए। ठीक है जी। सो ये सारा प्रोसीजर होता है, इसके लिए चौथा राउंड स्टार्ट किया जाता है। स्टे वैकेंसी में कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ बच्चों की, ज्यादातर बच्चों की इसमें जो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं वो एक बार रूल रेगुलेशन समझ लीजिए। पहले मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको मिल जाता, मान लीजिए थर्ड फोर्थ स्टे वैकेंसी में आपने अप्लाई किया और यहाँ पे आपका मौलाना में नाम आ गया, यहाँ पे आपका ग्राफिक में नाम आ गया, या फिर आपका संतोष मेडिकल कॉलेज में नाम आ गया, मान लीजिए कोई भी किसी यूपी में, जहां हरियाणा, हिमाचल, कहीं पे भी आपका नाम आ जाता, तो तब अगर आप वो एमसीसी के थ्रू इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कीजिए। अगर मान लीजिए अब भरना इसको तभी अगर ज्वाइन करना, अगर ज्वाइन नहीं करना, अगर अभी भी आपने मान लीजिए कि वहां पे अप्लाई नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो फिर आपके साथ जो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट विद द फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग एंड विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। 2026 में आप अप्लाई नीट जो वो खेल ही नहीं सकते हो। सो दिस इज द रूल रेगुलेशन स्टे वैकेंसी के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं। पहले इसको ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर द फाइनल स्टे वैकेंसीज। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो वो होएगी थर्ड राउंड में, जिन बच्चों को सीट जो है वो अलॉट, अभी किसी भी बच्चे ने कोई सीट होल्ड की हुई है, मैं एक एक लाइन का मतलब समझा दूंगा, विद एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। सब बच्चे जो है वो फ्रेशली रजिस्टर्ड करेंगे, किसी की सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, उनको दोबारा रजिस्टर करना है। अभी तीनों राउंड में अप्लाई नहीं किया, दोबारा रिअप्लाई करना है, तो तब रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट में अप्लाई नहीं किया, सेकंड में अप्लाई नहीं किया, थर्ड में अप्लाई किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी किया, सीट नहीं मिली है, तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग के ऊपर जाओगे। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया, सेकंड में अप्लाई किया, थर्ड में अप्लाई किया, तीनों में सीट नहीं आई, ना स्टेट में आई, ना ऑल इंडिया कोटा में आई, देन यू आर एलिजिबल फॉर द चॉइस फिलिंग, तब आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस केसेस में नहीं कर सकते वो मैं बाद में बताता हूं, पहले एक बार क्यों नहीं कर सकते ये बताता हूं। Data will be the shared by the center and the state for the all state third round. If the any candidate has his name in the list of the allotted candidate either of the state or the center, then such candidate shall be eliminated from the all India stray vacancy round. मान लीजिए ये बोल रहा है कि अगर आपको, जब मान लीजिए यहाँ पे, जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप तीसरे राउंड में, मान लीजिए आप तीसरे राउंड में पहुंचे हो और तीसरे राउंड में आपने किसी के पास R3 में आपके पास कोई सीट तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपने R3 में आपको सीट किसी को अलॉट हुई हो, अलॉट भी हुई हो, ज्वाइन नहीं, होल्ड की हो, तब तो है ही है। अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट भी हुई है आपको और आपने ज्वाइन ही नहीं किया, सो आपकी जॉब एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। थर्ड राउंड में अगर आपके पास, आपने ये स्टेट जो है वो पंजाब आपस में एमसीसी के साथ अपना डेटा शेयर कर देगी और जो वो सेंटर है वो स्टेट के साथ जो वो डेटा शेयर करेगा। स्टेट के साथ सेंटर तो ऑलरेडी शेयर कर चुका है, बिकॉज वीड आउट नोटिस आप लोगों ने देखा था। ये ऐसे ही वीड आउट नोटिस जो वो जैसे ही एमसीसी ने स्टेट को दिया था, तो 41 स्टूडेंट पंजाब में जब वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। सेम केस में जब पंजाब का तीसरे राउंड का रिजल्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब पंजाब जो है वो वीड आउट नोटिस जो वो इनको एमसीसी को दे देगा कि आप ये कैंडिडेट हमारे पास अलॉटेड है, अगर ये स्ट्रे में अप्लाई करते हैं तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है जी। तो उसके बेसिस के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी जो वो ये डेटा शेयर हो जाएगा। दोज कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जिसके पास तीसरे राउंड में सीट है वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर द वेकेंट सीट ऑफ राउंड 3 एंड द डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट विल बी द कंडक्टेड बाय द एमसीसी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी डीम्ड है, ठीक है, टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे गवर्नमेंट जो वो कॉलेज है, चाहे प्राइवेट कॉलेज है,
कोई भी कॉलेज है तो भाई वो अपने बेसिस के ऊपर जो वो काउंसलिंग नहीं करवाएगा। डीम्ड की जो चलेगी वो एमसीसी के थ्रू चलेगी, प्राइवेट कॉलेज की चलेगी वो आपकी स्टेट बॉडी के थ्रू चलेगी। कॉलेज के पास अथॉरिटी नहीं है। इफ अ कैंडिडेट, ये वाला ये रूल रेगुलेशन के इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इस रूलिंग के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। If the candidate is allotted a seat in a stray round, he has to join the allotted seat college. If the candidate does not join the allotted seat, his security deposit will be forfeited and the candidate will be eligible, not be eligible for the further round. आगे कहीं फर्दर राउंड में आप स्टे के बाद एक्स्ट्रा स्टे वैकेंसी चलेगा, तो ये जितने भी आगे रूल चलेंगे राउंड चलेंगे उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई। अब कौन से कैंडिडेट जो वो इसमें एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, पहले कैंडिडेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द स्टे वैकेंसी, जिसने अप्लाई नहीं किया तो भाई वो एलिजिबल कैसे होगा। नेक्स्ट, द कैंडिडेट ज्वाइंड, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने ज्वाइंट कर रहा है या कोई भी सीट इसने होल्ड की हुई है एट द टाइम ऑफ द स्टे वैकेंसी के टाइम के ऊपर किसी ने बच्चे ने सीट होल्ड की हुई है। मान लीजिए किसी बच्चे को कहीं यहाँ पे आदेश में नाम आ रहा हो तो वो यहाँ पे स्टे वैकेंसी में सीट कहीं उसकी हिज एस्पायरेंट फॉर द मौलाना के लिए एस्पायरेंट है, या कोई गवर्नमेंट कॉलेज की सीट जो वो सीट खाली हुई है तो वहां पे वो अप्लाई करना चाहता तो वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकता। ठीक है। कैंडिडेट अलॉटेड ए सीट इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी एंड नॉट रिपोर्टेड, ऐसा कैंडिडेट जिसको तीसरे राउंड में एमसीसी में, मान लीजिए तीसरे राउंड में आपको सीट मिल गई मौलाना में, तीसरे राउंड में आपको सीट मिल गई ग्राफिकिरा में, इस साइड पंजाब में आपको सीट मिल गई एसजीआरडी में, ठीक है, या फिर आपको हरियाणा में सीट मिल गई आदेश कुरुक्षेत्र, तो देन यू कांट पार्टिसिपेट इन द, ये थर्ड राउंड की ही रेगुलेशन थी कि अगर आपने सीट छोड़ी तो आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो सेम अगर मान लीजिए उधर से आपने मौलाना छोड़ दिया, इधर आपको एसजीआरडी मिला ही नहीं, तो अब आपके पास कोई भी सीट नहीं है, तो तब भी आप जो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए एसजीआरडी अप्लाई हो मिल गया आपको, फिर आप मौलाना के लिए जो वो डेस्परेट हो दोबारा वापस आना चाहते हो, तो केएस हेगड़े के लिए आना चाहते हो तो नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप मान लीजिए आपको एसजीआरडी में यहाँ पे सीट नहीं मिली और फिर जो आप जाना चाहते हो उधर, इधर वहां से आपने तीसरे राउंड में ज्वाइन नहीं किया, नाम आपका यहाँ पे आ चुका हुआ था, वहां पे आपने ज्वाइन नहीं किया, इधर एसजीआरडी में भी आपको नाम नहीं आया, देन यू कांट अप्लाई फॉर द स्टे वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये थी रूल रेगुलेशंस। द कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी आर नॉट रिपोर्टेड, कहीं पे भी ना स्टेट में सीट मिली हुई हो आपको, ना एमसीसी में सीट मिली हो, थर्ड राउंड में ओनली। हाँ, कौन बच्चा, मान लीजिए कोई राउंड 1 का बच्चा बैठा हुआ है, उसको फ्री एग्जिट ले लिया उसने, उसको एनसी पानीपत लॉ हुआ, ठीक है, उसने ज्वाइन नहीं किया। राउंड 2 में भी उसको जो वो मिला, बट उसने ज्वाइन नहीं किया, जहां उसने रिजाइन डाल दिया, यानी कि तीसरे राउंड से पहले पहले वो निपटा चुका हो सब कुछ, तो वो बच्चा सारा ही एलिजिबल है। राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला होना चाहिए, ना वो स्टेट में ना एमसीसी में। राउंड 1 में मिला है तो एलिजिबल है, राउंड 2 में मिला है तो एलिजिबल है, और राउंड 2 में जब वो मिलने के बाद ज्वाइन करने के बाद रिजाइन हो चुका होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी आपने अब थर्ड में आपने दूसरे के बाद आप चौथे में एक्टिव हो गए हो बट सीट आप होल्ड कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपका रूल अप्लाई हो रहा है ना उसमें कि कोई भी बच्चा कोई भी सीट जिसके पास अभी सीट होल्डेड है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो राउंड 2 की सीट होल्ड हुई हो, चाहे वो थर्ड की सीट जो होल्ड हुई हो, चाहे 1 की सीट होल्ड हुई हो। सीट होल्ड जिसने की है, ज्वाइन की हुई है, अभी तक वो वहीं पे बैठा हुआ है, नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टे वैकेंसी। सो ऑल ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक आई हैव जस्ट क्लियर टू यू। मोस्टली जितने भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन पेंडिंग मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन के ऊपर जो लिख दीजिए, सो आई विल बी एबल टू गिव द आंसर। ठीक है। मेजर क्वेश्चन यही पे आ रहा था राउंड 3 के लिए ही, बस राउंड 1 में मिला है। एक एग्जांपल बता देता हूं जाते जाते, एनसी पानीपत में राउंड 2 में मिल गई है सीट, ठीक है, और यहां पे एमसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो मौलाना के लिए तो एलिजिबल, बट आपने वहां पे एनसी पानीपत ज्वाइन नहीं किया होना चाहिए। ठीक है। अगर ज्वाइन है और रिजाइन भी दे दिया तो तब एलिजिबल हो, अगर ज्वाइन भी नहीं किया, ठीक है, ना रिपोर्ट किया वहां पे, तो तब एलिजिबल हो जाके। ठीक है।
सो आई थिंक सो मैंने आपकी सारी क्वेरीज जो वो क्लियर कर दी हैं. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो गया तो कमेंट सेक्शन के ऊपर लिख दीजिए. सो थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट एस्पायरेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज कैंडिडेट हु गॉट द सीट इन द 3 राउंड इज अबाउट टू फिनिश. ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हिमाचल हरियाणा का रिजल्ट आ चुका हुआ है, पंजाब का आ चुका है, हिमाचल का मोस्ट प्रोबेबली आज रिजल्ट आ जाएगा, राजस्थान का आ जाएगा. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट जिनको अभी सीट नहीं मिली अभी तक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कैंडिडेट जिनको सीट मिल चुकी है. सो कीप इन टच विद दिस चैनल. सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने जो जूनियर्स को, सो दैट कि आने वाले साल में जो भी वो चैनल में बच्चा टच होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आपको सारी मिली है तो एक ही चैनल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी. सो थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. A great experience with Amit sir and NEET Guru Chandigarh. Everybody know that NEET Guru Chandigarh is a brand in North India. Almost everybody know NEET Guru Chandigarh. Basically, we didn't have to bother about anything. We just leave everything to Amit sir. He took all our decisions, which college to choose and how to fill the forms. So everything was taken care by Amit sir and his staff. Our daughter is going to Christian Medical College, Ludhiana. So we are very happy about it, and we are very thankful to Amit sir, to all his staff members who basically help us in this process. So it was a nice experience. Because counseling is a very hectic process, and you need to be very experienced, and you need to be you need to know each and every minute details about the counseling before you go through it. And Amit sir and NEET Guru Chandigarh is the best. And we basically recommend NEET Guru Chandigarh for all the NEET aspirants basically who are looking for a counseling in 2026, 2027 or in the future. Just basically take help from NEET Guru and Amit sir and be tension free basically. Thank you so much.